हेलो एवरीवन, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की वीडियो में दीपावली की किस तरह से पूजा करनी है सारा मैं दिखाऊंगी। और पोटली कैसे बनानी है, सौरती बनाते हैं तो अलग से वीडियो देख लीजिएगा मेरी, उसमें मैंने सौरती बताई है कैसे बनानी है। सबसे पहले आप आसन तैयार कर लीजिए, चौकी सजा लीजिए जैसे भी आपको सजानी है। लाल वस्त्र बिछा लीजिए। दिशा का बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, या तो उत्तर दिशा की तरफ माता की चौकी लगानी है या फिर पूर्व दिशा की तरफ माता की चौकी लगानी है। तो इस तरह से चौकी लगानी है। कहते हैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए दिशा का बहुत ज़रूरी ध्यान रखना चाहिए। माता को सिंहासन चावल का जरूर देना चाहिए। लक्ष्मी माता को चावल का सिंहासन दिया जाता है, तो चावल का सिंहासन देकर ही माता लक्ष्मी को स्थापित करें। यदि आप मिट्टी की मूर्ति लाए हैं तो मिट्टी की स्थापित कर सकते हैं। अगर आपके पास चांदी की भी है, मिट्टी की भी है, दोनों की ही पूजा आप कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर मैंने चौकी रख दी है, स्टेज रख दी है उनकी, जिसपे मैं अपनी लक्ष्मी माता और गणेश जी को स्थापित करूँगी। तो गणेश जी के दाईं तरफ लक्ष्मी माता को स्थापित करना है। पहले गणेश जी को स्थापित करिए, फिर लक्ष्मी माता को स्थापित करना है। दोस्तों, इतना ध्यान रखना है, स्वच्छता का बिल्कुल ध्यान रखना है। साफ कपड़े पहन के ही ये पूजा की जाती है। बहुत बड़ी पूजा होती है। गंगा जल का छिड़काव जरूर कर लीजिएगा, चाहे नमक का पोछा भी लगा लीजिएगा, जिससे नेगेटिविटी दूर होती है, घर में सकारात्मकता आती है। जब घर में सकारात्मकता आती है तो माँ लक्ष्मी खींची चली आती हैं। तो साफ सफाई जिस घर में होगी वहाँ पर माँ लक्ष्मी खींची चली आएंगी। इतना ध्यान और रखिएगा कि जूते चप्पल बिखरे हुए ना हो। क्या होता है कि पूजा पाठ हो रही है, जल्दी जल्दी जूते चप्पल उतारे और बच्चे आ जाते हैं अंदर। तो इतना ध्यान रखिएगा जूते चप्पल बिखरे हुए ना हो। अच्छे से साज सज्जा करके, गंगा जल का छिड़काव करके, नमक का पोछा लगाकर ही आप पूजा में बैठेंगे। अब दोस्तों, या तो तस्वीर है तो तस्वीर की भी पूजा कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मूर्ति होनी चाहिए, तस्वीर की भी आप पूजा कर सकते हैं। मूर्ति है तो मूर्ति की कर सकते हैं। लक्ष्मी गणेश जी को स्थापित करना है। दोस्तों, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा वीडियो। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम गलती कर बैठते हैं माँ लक्ष्मी की पूजा में। क्या गलती नहीं करनी है सारी बताऊंगी। और इतना ध्यान रखिएगा दोस्तों, लक्ष्मी जी की पूजा विष्णु भगवान जी की तस्वीर जरूर रखें। कहते हैं भगवान विष्णु उनके पति हैं, और पति के बिना एक औरत अधूरी रहती है। तो यहाँ पर मैंने विष्णु भगवान को भी स्थान दिया है पूजा में, तो ऐसे ही आपको भी विष्णु भगवान का स्थान सर्वोपरि रखना है। तो एक अखंड दिया जलेगा, अखंड दिया प्रज्वलित कर लीजिए, फिर ये पूजा हम शुरू करेंगे। अखंड दिया इतना होना चाहिए जो पूरी रात आपका जलना है। इसके नीचे गेहूं की ढेरी लगानी है। ये चावल की ढेरी भी लगा सकते हैं आप, गेहूं की ढेरी भी लगा सकते हैं। कलश स्थापना कर दी है मैंने। कलश में जल भरा है, इसके अंदर जल भरा है और आम के पत्ते लगाए हैं, और फिर इसके ऊपर मैंने नारियल कलश रखा है, नारियल रखा है। तो नारियल ना रखें तो आप दीप कलश भी स्थापित कर सकते हैं। नारियल हटा के एक प्लेट रख दीजिए, उस पर चावल रख दीजिए, उसके ऊपर दीपक लगाकर भी रख सकते हैं। तो ये होता है दीप कलश। इसके बाद मैंने अपने हटरी रख दी है, चांदी की हटरी है मेरी। अब मट्टी की भी पहले बहुत लोग चलती थी, तो मट्टी की हटरी रखते थे लोग। तो अगर जैसी भी हटरी है वो रख सकते हैं, ये ऑप्शनल है, ठीक है। चांदी का सिक्का है वो भी आप जरूर रखें पूजा में। अब गणेश जी को सबसे पहले गणेश जी की पूजा करनी है, तो गणेश जी के सबसे पहले तिलक लगाना है। तिलक लगाने के बाद लक्ष्मी जी के तिलक लगाना है, भगवान विष्णु जी के लगाना है, माता लक्ष्मी के लगाना है। जो हमारे कलश हैं, कलश में कहते हैं सभी देवी देवताओं का वास होता है, तो कलश में भी टीका लगाना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रही हूँ, अच्छे से समझिएगा। फिर उसके बाद आप वस्त्र स्वरूप कलाव अर्पित करें, कलाव अर्पित करें। उसके बाद लक्ष्मी जी को कलाव अर्पित करें। कलावा अर्पित करने के बाद जो हमारे वो हैं विष्णु भगवान, उनको भी कलावा अर्पित करना है। लक्ष्मी जी का जो तिलक लगता है वो रोली से लगता है, और गणेश जी का जो तिलक लगता है वो आपका चंदन से लगता है। तो इन चीज़ों से तिलक अर्पित करें भगवान को। आह्वान जरूर कर लीजिएगा पूजा से पहले कि हे लक्ष्मी गणेश जी, मैं आपकी पूजा करना चाहता हूँ, हाथ में पुष्प लेकर, कि मैं आपकी पूजा करना चाहता हूँ कि आप इस मूर्ति में विराजमान होइए। तो विराजमान होने के, जब विराजमान हो जाएंगे वो, तब आपको ये पूजा संपन्न करनी है। उसके बाद धनिया जो भी आप खरीद के लाए हैं, धनिया ज़रूर रख लीजिएगा। और जो
वैसा सामान है, कौड़ी वगैरह है, जिसकी पोटली बनेगी, वो भी आपको सामान पूजा में रखना है। तो सामग्री की दोस्तों वीडियो आ गई है चैनल पे, सामग्री आप देख सकते हैं मेरी जाकर उस चैनल पे, इसी चैनल पे देख सकते हैं कि सामग्री आपको क्या क्या लेनी है। बीच में बिल्कुल भी नहीं उठना है पूजा के। मैंने यहाँ पर श्रृंगार की सामग्री भी अर्पित की है माता लक्ष्मी को। कहते हैं एक औरत श्रृंगार के बिना अधूरी होती है, तो माता लक्ष्मी को कम से कम 5 की श्रृंगार की सामग्री जरूर अर्पित करें। दिए भी लगाए जाते हैं कम से कम 11, 21, 51, 101, जो भी आप दिए लगाना चाहते हैं कम से कम 11 दिए जरूर लगाएं। इसमें से घी का दीपक होगा, बाकी सारे तेल के दीपक जलेंगे। जो एक 5 दीपक, वैसे 5 दीपक जलते हैं हमारे यहाँ घी के, तो 5 दीपक एक तुलसी में लगाया जाता है, एक मुख्य द्वार पर लगाया जाता है, एक भगवान माता लक्ष्मी मंदिर में लगाया जाता है। इस तरह से ये दीपक हमारे लगाए जाते हैं 5 दीपक। बाकी जो दीपक हैं वो आप वैसे भी रख सकते हैं। दोस्तों अब जो भी फल आपको चढ़ाने हैं वो जरूर चढ़ाइएगा। जरूरी नहीं है कि आप बहुत ही विशाल पूजा करें, जब भी आपकी माता सुनेंगी। तो आप मन से ही पूजा करें, मन भाव से ही पूजा करनी है कि माता हमारी पूजा को स्वीकार करो, मैं इतने लायक नहीं हूँ आपके, मैं पूजा करना चाह रहा हूँ आपकी, तो माता क्षमा करना, कोई गलती हो गई हो। तो इस तरह से पूजा में करके वो करें। और भोग जो लगाया जाता है, अगर आप हो सके तो अपने घर पर ही खीर, कहते हैं दूध से बनी मिठाइयाँ, दूध से बनी चीज़ें बेहद पसंद है माता लक्ष्मी को। तो आप खीर, थोड़ी सी ही खीर बना लीजिए, घर में ही बनाइए। क्योंकि क्या होता है, हलवाई वगैरह जो होते हैं वो झूठा होता है सामान, उनका सब बिका हुआ होता है, वो नहीं माना जाता अच्छा। तो आप ऐसे करिए कि थोड़ी सी आप खीर अपने घर में ही बना लीजिए। और खीर बतासे का भोग जरूर लगेगा, जो आपकी हट रही है इसके अंदर भी खीर बतासे डालने हैं माता लक्ष्मी को, और गणेश जी को भी अर्पित करना है। और उसके बाद जो धनिया है वो भी माता लक्ष्मी को अर्पित करना है। इसके बाद अब मैं पोटली बनाना सिखा देती हूँ, फिर आगे की बातें बताऊँगी और क्या क्या करना है। तो पोटली के लिए आपको लाल रंग का कपड़ा लेना है। आप लाल रंग का टुकड़ा काट लीजिए और उसको लेना है। जो 2 कौड़ी लेनी है, पीले रंग की कौड़ी, गोमती चक्र हो, गोमती चक्र भी ले सकते हैं आप। यहाँ मैंने 2 पीले रंग की कौड़ियाँ ली हैं। कहते हैं कि कौड़ियाँ समुद्र मंथन के दौरान ये कौड़ियाँ भी निकली थी, माँ लक्ष्मी को बेहद आकर्षित करती हैं ये कौड़ियाँ। तो यहाँ पर मैंने 2 कौड़ी ली हैं और 2 हल्दी की गांठ ली हैं। ऐसे ही ये नाग केसर है, नाग केसर लेनी है आपको। और जो है इलायची है, 2 इलायची लेनी है। धनिया जो आपने धनतेरस पे खरीदा है उसमें से धनिया लेना है। 2 लौंग लेनी है आपको, और सिक्का लेना है। और लाल रंग की जो गुंजा होती है, गुंजा वो लेनी है, लाल रंग की गुंजा मैं अभी दिखा देती हूँ आपको। वैसी लाल गुंजा होती है, वो लाल गुंजा आपको 2 लेनी है। इस तरह से ये सारा सामान जब आप इकट्ठा कर लेंगे, ये सभी चीज़ें मैंने इकट्ठी कर ली, तो ये माँ लक्ष्मी के समीप आपको पोटली ऐसे ही रख देनी है, बंद करके नहीं रखनी। ये लाल गुंजा है, आप देख रहे हैं ना, लाल गुंजा है ये ऐसे ही माता लक्ष्मी को पैसे रखकर अर्पित कर देनी है। कम से कम 2-2.5 घंटा ये जो पोटली है ये रखी रहेगी। उसके बाद 12-1 बजे आप रख सकते हैं, नहीं तो अगले दिन आप इसे उठाकर तिजोरी में रख सकते हैं। कहते हैं ये दिवाली की रात अभिमंत्रित हो जाती है अपने आप। दीपावली की रात कहते हैं कि जागरण भी करना चाहिए, हमें माता लक्ष्मी के नामों का उच्चारण करना चाहिए। जो कमलगट्टे की माला होती है उस पर लक्ष्मी जी के स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। और इस तरह से ये जो सारा सामान हो माता लक्ष्मी को अर्पित करके, ये जो पोटली रखी है, इस तरह से पोटली आती है बाजार में, उसमें भी रख सकते हैं। डायरेक्ट इस पर गांठ लगाकर भी आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से माता लक्ष्मी को अर्पित करके नीचे ही रख दें, और फिर 2-3 घंटे में आप उठा लें, नहीं तो अगले दिन भी उठा सकते हैं। अब इन सामानों का क्या क्या करना है अब ये जान लेते हैं दोस्तों। जो आपने ये ली है, अगले दिन चौकी हटाई जाएगी, उसी दिन चौकी बिल्कुल भी नहीं हटेगी। हो सके तो आप 2 दिन और रखिए। जो दौज का दिन होता है, दौज के दिन चौकी हटाओ, गोवर्धन पे भी ऐसे ही रखे रहने दीजिए। 2 दिन बाद चौकी हटाना बहुत बड़ी वो होती है पूजा। उसके बाद हिलाना भी नहीं चाहिए चौकी। अगर आप चौकी हिला देते हैं ना तो भगवान जी मतलब वो कर दिया आपने, हिलानी बिल्कुल भी नहीं है चौकी, आपको इतना ध्यान रखना है दोस्तों। इस दिए का आपको ध्यान रखना है, ये अखंड दिया है, ये आपका पूरी रात जलना है।
सुबह तक 4 बजे तक कम से कम ये जलना है। तो रात को तेल का, हर चीज़ का, बाती का आपको ध्यान रखना है। खंडित होना अच्छा नहीं माना जाता है। इसके ऊपर आप जो वो होती है जिसमें साईं पालते हैं वो आप रख सकते हैं। इसके ऊपर ढककर दिए लगा दीजिए और उसके ऊपर ढककर रख सकते हैं। साईं पाल सकते हैं। कहते हैं दीपावली की साईं बहुत ही पावरफुल होती है, तो सभी अपने घर के बच्चों को, सभी को लगानी चाहिए वो साईं। तो आप उस साईं को भी पाल सकते हैं। और जो मैंने बताया लक्ष्मी जी के नामों की एक माला जरूर करनी है। ओम लक्ष्मी नमः, ओम लक्ष्मी नमः, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इन मंत्रों का भी आप जाप कर सकते हैं। कहते हैं भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करने से माता लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती है। बस इतना ही।